नमस्कार भाई दोस्तों। एक तो वो गोबर खा रिया है जो कि करके गोबर का सेवन और शुरू हो जाता है बस डै डै पै 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 पै। पहले उसने दुकानदारी खोल ली सेना के नाम पे, फिर उसकी दुकानदारी चली भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान इस नाम पर उसकी दुकानदारी चलती रही। फिर उसने दुकानदारी चला दी अब सिखों के नाम पे, सिखों के नाम पर उसकी दुकानदारी खूब चल रही है। सिखों को गालियां देता रहता है, जब उसके ऊपर भीड़ पड़ती है ना तो वो सिखों को अच्छा बताने लग जाता है। एक और गोबर खारिया का भाई है, गोबर खारिया से भी बड़ा है ये, गोबर खारिया से भी बड़ा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये वो छिपकली है जो पूरे दिन मच्छर खाती है और जागे पूरी रात मच्छर खाएगी और दिन निकलते ही महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप जाएगी। इसने अपनी दुकानदारी खोल ली थी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के नाम पे। ध्यान से सुना किसके नाम पे दुकानदारी खोल ली थी इसने? इसका नाम तो पता नहीं, रिफूजी राफूजी क्या नाम है इसका। इसने अपनी दुकानदारी खोल ली, देखा अच्छे फॉलोवर हो गए तो फिर ये फिल्मों की तरफ चला गया, फिल्मों की तरफ चला गया। लेकिन जैसे ही सरकार की तरफ से कोई आदेश मिलता है ना कि अब शुरू हो जा, अब तू अपना भोंकना शुरू कर दे, तो सरकारी आदेश मिलते ही भोंकना शुरू कर देता है। लाखों आदमी फॉलो करते हैं ना, कम से कम थोड़ी ज्ञान की बात बताया करो, थोड़ी ज्ञान की बात बताओ ताकि दो बच्चों को शिक्षा मिले, ना कि लोगों को भड़काओ। भड़काना नहीं चाहिए लोगों को। लेकिन ये ऐसे चिलगोजे हैं, ये 5 रुपए वाले मेले के अलगोजे हैं, इसे ज्यादा औकात नहीं है इनकी। लेकिन ये शुरू हो जाते हैं और लोग सुनते हैं, हाँ भाई अगर ऐसे बोल रहा तो ठीक ही बोल रहा होगा। ये अपने आप को फौजी बताता था, हालांकि इसके बाप दादा ने कभी फौज नहीं देखी, कभी नहीं देखी इसने, फौजी नहीं था ये, पहले बता देते हैं। बहुत लोग ना डाउट में रह जाते हैं, यार ये तो फौजी होगा, सच बोल रहा होगा, क्योंकि लोगों के अंदर ना एक भावना होती है, भाई आर्मी वाला बंदा सच बोलेगा। लेकिन हर एक बंदा आर्मी वाला नहीं होता भाई, हर एक नहीं होता। कुछ होते हैं जो उनके नाम पर दुकानदारी चलाते हैं। पहले तो इस अड़गोजे का सुनो, ये अड़गोजा भी बजा है, काफी दिनों के बाद बजा। वैसे तो वो छोटे भाई को ये कहना चाहूंगा, सॉरी शक्तिमान, इसके ऊपर वीडियो तो तभी बनाना चाहिए था, लेकिन अभी बना रहे हैं। इस अड़गोजे को सुनना। वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 बच्चे, एक 12 साल का आयुष और एक 6 साल का आहान, उनका धारदार हथियार से उनके घर में छत पर जाके गला रेत दिया गया। बहुत दुख, बहुत गुस्सा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इस पर रिएक्ट क्या करें। 2 लड़के, एक जावेद और दूसरा साजिद, सामने आमने सामने दुकान है। एक घर है विनोद जी का, उसके सामने इनकी कटिंग की दुकान है इन दोनों लड़कों की। इन बच्चों के बाल भी ये काटते थे। तो पिता क्या लिखवा रहा है एफआईआर में कि मुझे तो पता ही नहीं कि साजिद ने ऐसा क्यों किया और जावेद ने ऐसा क्यों किया, ये तो हमारे बच्चों के मामा जैसे थे। और वो घर आए, उनकी बीवी से 5,000 रुपए मांगे, उनने दिए। ऊपर छत पे गए, बोले कि मुझे हमें अच्छा नहीं लग रहा है, साजिद जावेद ने ये कहा। ऊपर गए और उन बच्चों का चाकू से हत्या। जो भी है साजिद जावेद जो भी है, उनको चौराहे पे खड़ा करो और फांसी तोड़ दो। तो नंबर 1 बात, फांसी तोड़ दो उनको, कोई हमारे को उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तब तू कहां था जब वो नमाज पढ़ने वाले नमाजियों को लात मारी जा रही थी पुलिस वाले के द्वारा, फिर उस पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया, तब तू क्यों नहीं बोलिया? दुकानदारी बताएंगे कैसे सेट करते हैं यार, थोड़ा ध्यान से सुनते जाना, इनकी दुकान चलती कैसे है। तब तू कहां था? पता था अगर लगेगी आग तो जद में घर तुम्हारा भी आएगा, आएगा तुम्हारे घर तक है। तब अगर तू बोलता तो अच्छा लगता, आज तू ये बात बोल रहा अच्छी लगती है हमारे को भी है। साजिद जावेद जो भी है उनको फांसी तोड़ो भाई, सीधी चौराहे पे फांसी तोड़ो, ताकि कल को कोई किसी और बच्चे के साथ ना कर सके। सीधा फैसला हमारा ये है। लेकिन तब तू नहीं बोलिया जब नमाज पढ़ने वालों को लात मारी जा रही थी, तब तू नहीं बोलिया। गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर विदेश से आए छात्र जब नमाज पढ़ रहे थे, उनको यूनिवर्सिटी के अंदर घुस कर पीटा गया, तब देश की इज्जत बन रही थी क्या? देश की इज्जत बनी है उससे। विदेशों तक मीडिया के अंदर जो देश की इंसल्ट हुई है उस पर तूने मुंह नहीं खोलिया, उस पर 2 शब्द बोलता कि भाई जो ये बाहर से जो छात्र आए हुए हैं, दूसरे देशों से आए हुए हैं, इनके साथ तुम मार पिटाई कर रहे हो, उसका असर कहां तक जाएगा, कहां तक डंका फूटेगा ये पता है? वो विदेशी मीडिया में डंका फूटा, फिर फूटा ना विदेशी मीडिया में डंका। तब तूने एक भी शब्द नहीं बोलिया। जो भी है तू रिफूजी टिफूजी जो भी है, तब तू नहीं बोलिया। तेरे को मैं आज से नहीं जानता, कहीं सोच रहा हो कि आज से जानता हो, या वो भाई सोच रहा होगा कि उसने मेरे पास पहली बार ऐसा वीडियो भेजा है मैं उसको पहली बार जानता हूं। ना ना, इसको मैं आज से 15-16 साल पहले से जानता हूं, 15-16 साल पहले से। तब ये आता था बड़े जोर जोर, वंदे मातरम, सेना के लिए ये कर देंगे, सेना के लिए वो कर देंगे। और जैसे इसका काम पूरा होया, इसका काम था अपना जो भंडी प्रचार करना था कर करा के और ला के, इसकी नजर में योगी आदित्यनाथ 1 नंबर का सीएम है यूपी के अंदर। यूपी के अंदर कभी कुछ नहीं हो रहा, यूपी के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है। बतौर रिफूजी, ये रिफूजी बोलता है कि योगी ने ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि अगर ना बोलेगा तो तेरा डंका फोड़ देगा योगी, तेरा डंका फोड़ देगा योगी। गारंटी है इस चीज की। तू बोल के दिखा, योगी कुछ भी गलत काम करता है तू बोल के दिखा दे योगी ने गलत कर दिया, चाहे तू होया एक और है टिके तो चलो उसका बाद में करेंगे, लेकिन तुम बोल नहीं सकते। बोलते तुम्हारी डफली फोड़ देगा योगी।
तुम्हारी डफली फोड़ देगा। अगर तू इतना ही सच्चा बंदा है, हम डालते हैं अपना मोबाइल नंबर डालते हैं ऊपर, भाई किसी का कोई सवाल है तो आराम से पूछ सकता है, भाई तेरा कोई सवाल है पूछ सकता है तू। कभी इसने अपना नंबर डाला नहीं डाला, लेकिन ये बैं बैं डै डै कर लेगा शहीदों का नाम बना के लाखों फॉलोवर, फिर अपने फिल्मों की तरफ चला गया। जब फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया तो फिर आ गया अपनी औकात पे, ये फिर औकात पे आ गया। और इनकी औकात कितनी है, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, इससे आगे इनकी औकात है ही नहीं, इससे आगे इनकी औकात नहीं है। कभी बोल रहा क्या देश के अंदर जो गलत हो रहा है उस हर एक चीज के खिलाफ कभी बोल ले, जबकि इनको लाखों लोग फॉलो करते हैं। कभी बोल रहा इसने कि भाई दिल्ली के अंदर सिखों के साथ जो कत्लेआम हुआ था, कभी उस पर एक शब्द बोल सका? 84 में जो सिखों के साथ हुआ उस पर कोई शब्द बोल रहा? या 90 के अंदर जो सिखों के साथ किया गया था कभी उसके ऊपर बोल रहा? या जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है कभी उसके ऊपर बोल रहा? नहीं बोल रहा, क्योंकि दुकान नहीं चलेगी। वो अड़गोजे चलगोजे है ना, वो चिंटू मिंटू, वो चिंटू मिंटू सुनना ही ये चीज पसंद करते हैं। मुसलमानों को गालियां मिले, पाकिस्तान को गाली मिले, हर एक देश को गाली दे दो। जब तुम्हारे को गाली पड़ेगी तब, जैसे अमेरिका ने तुम्हारे साथ किया तब वो होता, तब क्या होता है? तब क्या होता है? क्योंकि सच बोलने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। सरकार से ये लोग सवाल नहीं कर सकते, पता है इनकी डफली फूट जाएगी, डफली फूट जाएगी, क्योंकि दुकान तो ऐसे ही चलती है ना। ये वो दुकानदार है जो हमेशा नकली सामान बेचते हैं, और जो युवा है, विशेष तौर पर युवाओं से अपील है, इनको जो फॉलो करते हैं। क्या शिक्षा ले रहे हो तुम इनसे, क्या शिक्षा ले रहे हो? एक और वो जो सांपों का जहर बेचता था, पकड़ा गया था अभी, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उसके साथ सटेज साझा करते थे। जब वो फंसा तो उसके बाप ने बोला ये तो किराए की गाड़ी रखता था, किराए का दिखावा। ये सोशल मीडिया के ऊपर जो दिखावा करने वाले हैं ना, इनसे बच जाओ, बच जाओ, और इनसे अपने बच्चों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ इनसे। वो एक वो बोलता है चश्मे लगा कर गोबर खारिया, ये कर देंगे वो कर देंगे, ट्रूडो का ये कर देंगे, अमेरिका का ये कर देंगे, और फिर जब पूरा डंडा आ जाता ना, पूरा इंडियन गवर्नमेंट जब हाथ खड़े कर देती है कि हमारे बस की बात नहीं, हमारे को नहीं पता है किसने बोल दिया, पकड़ लो ना इनको। जो बैठ कर लगा कर चश्मे बैठ कर उसमें स्टूडियो में बोलते रहते हैं, ये भांड मंडिया के दलाल है सारे के सारे, नहीं पता होगा आपको। इनका पिछोकड़ निकाल के देखो, ये भांड मंडिया पे दलालगिरी करते थे पहले। उस समय में कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस की दलाली करते थे, अब बीजेपी का राज है तो बीजेपी की दलाली करते हैं। इनको सिवाय दलाली के कोई दूसरा काम होता नहीं है, दूसरा काम इनसे होगा भी नहीं, ये भी गारंटी है, होगा भी नहीं इनसे। क्योंकि ये देखते हैं लोगों को पसंद क्या है, लोगों को पसंद है भाई हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, क्योंकि तभी ज्यादा लोग देखते हैं ना, ज्यादा लोग तो तभी देखते हैं। बस ये उसी पर शुरू रहते हैं। कभी कोई काम की बात बोल ली, कोई ढंग की बात बोल ली, कभी किसी सरकार से कोई सवाल किया, या तुम्हारे ऊपर एक पर्चा दर्ज तो दूर गया, अगर किसी पुलिस वाले ने फोन भी कर दिया ना कि तूने ऐसे ऐसे बोल दिया सोशल मीडिया के ऊपर, पेशाब में ही पेशाब निकल जाता, पेंट के अंदर ही, पेंट के अंदर ही सारा अपना खाया पिया इनका निकल कर साइड में हो जाता है। हमारे ऊपर तो इतने केस हुए थे, हम फिर भी सवाल कर रहे हैं सरकार से। इतने देशद्रोह तक का केस लगाया था सरकार ने, लेकिन फिर भी सवाल करते हैं। गलत को गलत और ठीक को ठीक बोलते थे, बोलते हैं और बोलते रहेंगे। तुम्हारे बस की बात नहीं है। चिलगोजो, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। अबे फिर तुम्हारी फूंक क्यों निकल जाती है जब सामने वाले से सवाल करना होता है? तब तुम्हारी फूंक निकल जाती, देने बाएं से फूंक निकलती फिर तुम्हारी। और ऐसे लोगों को लोग फॉलो करते हैं, ये इनके आइकॉन है। ऐसे आइकॉन हो तो फिर ऐसे चिलगोजे मिलेंगे। फिर वो चिलगोजे कौन सा तुम्हारे को वो राष्ट्रभगत मिलेंगे? फर्जी राष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रभक्ति इनकी कभी भी सुन लो। और फिर ये सर्टिफिकेट जेब में लेकर रखते हैं, ये नकली फौजी है, ये नकली फलाना है। पता है कि दो का है नहीं, तुम्हारे को लग जाते हो, मुंह खोलना शुरू कर देते हो। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? ऐसे लोगों के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर रखना है दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आंख और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।